तो हेलो बच्चों, कैसे हैं बाबू? आप सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्क साइंस जोन में स्वागत है। तो बाबू, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है कि आप सबका तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा और आने वाले एग्जाम जो 17 फरवरी से होने को जा रहा है 10th का, उसी के व्यू से जो 21 फरवरी को साइंस का पेपर है उसके दृष्टिकोण से बाबू हम आपके बीच लेके आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक F बराबर आर बाई टू सिद्ध करने के लिए। तो बाबू ये सारी क्वेश्चन जो F बराबर आर बाई टू है, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, बाबू इस सभी क्वेश्चन को देख के जाना आप सभी, क्योंकि एग्जाम बाबू इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है ये सभी क्वेश्चन और आने की बहुत ही संभावना है। तो आज आपके बीच हम F बराबर आर बाई टू को सिद्ध करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो के एंड तक बने रहे बाबू और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो अब हम आपके सामने एक फिगर बना रखे हैं अवतल दर्पण का और आपको सिद्ध करना है F बराबर आर बाई टू अवतल दर्पण से। बाबू आपको वहां एग्जाम में भी ऐसे ही पूछेगा कि सिद्ध करें F बराबर आर बाई टू और पोस्ट में आपको दर्पण का नाम दे देगा, या तो अवतल दे देगा या फिर उत्तल दे देगा। तो आपके बीच एक फिगर बनाए हैं अवतल दर्पण का, ठीक है, जिसमें बाबू आपको जो फिगर में घटना हो रही है उसको एक लैंग्वेज में छोटा सा पैराग्राफ में लिखना है। तो हम लिखते हैं इसमें हल से, इसका हल देखते हैं बाबू हम लोग। तो हम सबसे पहले यहां से देखेंगे कि माना कि M और M डैश एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। M और M डैश एक अवतल दर्पण है बाबू। एक मिनट, क्या लिखा है इसमें कि माना कि M और M डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें AB आपतित किरण, AB आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस कहे तो बाबू कोष्ठ में F लिख दीजिएगा कैपिटल वाले, फोकस से होकर गुजरती है। और इसमें फिगर में क्या है, जिसका ध्रुव P, जिसका, एक मिनट बाबू, जिसमें है ना, जिसका वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P है। ये हो गया बाबू, जो घटना फिगर में हुई है वही हम लिखे हैं। कहने का मतलब यह है कि माना कि M और M डैश एक अवतल दर्पण है बाबू, M और M डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें AB आपतित किरण, ये AB आपतित किरण जो आपको परावर्तन के नियम में पढ़ा है ना कि जो किरण आती है बाबू उसको आपतित किरण और दर्पण से टकराकर जो वापस जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो AB आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है जिसका वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P है। इतना सभी स्टूडेंट लिख लिए। अब यहां पे हम चलेंगे, छोटा सा बात एक बार हम कहीं पे इसको नोट कर ले, फिगर में नोट पॉइंट में कहीं पे डाल लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, लास्ट में मान बैठाने में दिक्कत ना हो। PC का मान बाबू क्या है आप सभी याद रखेंगे, PC बराबर में बाबू आपका R है मान, एक मिनट, PC बराबर R है और बाबू PF बराबर क्या है, स्मॉल f। बाबू ये मान आपको याद रखना है, ठीक है, आगे इसको हम पुट करेंगे। तो बाबू हम चलते हैं अब आगे, इसके आगे करना क्या है, परावर्तन के नियम से,
क्या करना है अब, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा बाबू, परावर्तन के नियम में क्या जानते हैं हम कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ये आप सभी को पता है। अब फिगर में बताओ कि आपतन कोण के लिए कौन सा त्रिभुज बनेगा और परावर्तन कोण के लिए कौन सा त्रिभुज बनेगा। अगर आपतन कोण, क्योंकि आपको पता है कि आपतित किरण अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, तो इसमें ABC यानी कि त्रिभुज ABC बराबर में क्या हो जाएगा, त्रिभुज BCF, ये आपका निकल के आ रहा है परावर्तन के नियम से। तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि त्रिभुज ABC बराबर में त्रिभुज BCF। किसी को दिक्कत, आराम से बाबू बिल्कुल यहां से निकाल लेंगे। अच्छा, ABC का मान क्या है, ABC का कोण I है, बराबर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोण R। इतना तो बाबू किसी को दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ये जो त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज BC आया है, यहां पे आप एक बात लिख सकते हैं बाबू, एकांतर कोण से। किससे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ये चीज आपको याद रखना है। इतना बाबू सबको कंप्लीट है, सभी स्टूडेंट समझ में आ रहे हैं सभी को। चलिए अब यहां पर बाबू हम देखेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज में BCF यानी कि BCF मतलब ऐसे बनता है बाबू आपका समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, ये बनता है ना। तो हम लिखेंगे आगे पुनः समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसमें, BCF में। BCF में क्या होगा बाबू, CF बराबर में FB, CF बराबर FB। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, किसी को दिक्कत, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब बाबू एक बात बताओ आप सभी स्टूडेंट, ये AB जो किरण है, AB किरण, ये P के, अच्छा AB किरण पता है क्या, इसको हम दिखाने के लिए दूर में लिखे हैं। या तो बाबू ये जो किरण जा रही है, ये इसके ठीक बगल से बहुत सटा हुआ, इसका मतलब है कि बिंदु B यहां हो सकता है, बिंदु B यहां हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं यदि बिंदु B बिंदु P के काफी निकट हो तो अब बाबू क्या होगा, बिंदु B अगर बिंदु P के काफी निकट होगा तो क्या हो सकता है, अगर मान लो अगर PF बराबर में FB कह सकते हैं ना, अगर ये इतना होगा तो ये B यहां पे आएगा तो इतना बराबर इतना हो सकता है, कोनो दिक्कत। तो हम क्या लिख सकते हैं बाबू, आप सभी स्टूडेंट, PF बराबर में क्या लिखेगा, PF बराबर में क्या, FB। कोनो दिक्कत है, इसको समीकरण नंबर 2 बाबू बिल्कुल आसान भाषा में है, बिल्कुल आसानी से एकदम शॉर्ट में आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप सभी स्टूडेंट इतना बना लिए, आगे हम चलते हैं बाबू। अब हम चलेंगे यहां पे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो बाबू हमारा समीकरण 1 और 2 में क्या आ जाएगा, CF बराबर में PF आ जाएगा, CF बराबर में CF इक्वल टू क्या आ जाएगा, PF। कोनो दिक्कत, CF बराबर में PF। इतना समझ में आया सभी स्टूडेंट को, CF बराबर में PF। अब यहां पर बहुत, चूंकि एक बात याद रखना कि PC बराबर CF प्लस का PF कह सकते हैं, CF प्लस का
पीएफ, यानी कि अगर मान लो कि यहां से यहां तक पूरा का मान सी से लेके आर का मान 20 है, तो हम क्या जानते हैं बाबू कि 20 बराबर में क्या हो जाएगा, यानी कि 20 बराबर में यानी कि 10 सीएफ का होगा 10 पीएफ का होगा, ऐसा कह सकते हैं ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीएफ बराबर में पीएफ, अच्छा सीएफ बराबर पीएफ, यानी सीएफ का मान क्या है, यहां पे पीएफ मान सकते हैं ना, इतना बराबर में इतना है, तो हम लिख सकते हैं ना बाबू कि पीसी बराबर में पीएफ प्लस का पीएफ, पीएफ प्लस का पीएफ, तो पीसी बराबर क्या आ जाएगा बाबू, पीसी का मान क्या आ जाएगा, पीसी इजकल टू 2 पीएफ। बाबू आप सभी को पता है कि हम इस दोनों का मान यहां पर लिख रखे हैं। पीसी का मान क्या है बाबू, पीसी का मान आर है, आर बराबर में 2 स्मॉल एफ, या फिर बाबू आप ऐसे करोगे आर बराबर में 2 एफ हो जाएगा, या एफ बराबर r/2, ये भी आपका निकल के आ गया बाबू। इसलिए ये यहां पर क्या होता है, प्रूव होता है। तो आप सभी स्टूडेंट इसको करके ही जाना बाबू। 21 फरवरी जो आपका साइंस का एग्जाम है उसमें ये निश्चित रूप से आएगा। अब बिल्कुल बाबू ये आसान भाषा में बिल्कुल शॉर्ट में है ये, तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट इसको करके जाओगे। आप सभी से हम मिलते हैं बाबू अगली क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक दर्पण सूत्र के साथ। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और और वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले बाबू, ठीक है। बेल आइकन को जरूर दबा लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। आप सभी से मिलते हैं हम अगली क्लास में।